Hello students, after completing series combination, now we have to study the second way to combine resistors, which is parallel combination of resistors. Parallel combination of resistors. So before discussing this, first let us revise the characteristics of series combination. The series combination हमने क्या देखा? The current passing through each resistor remains same. Clear? हर एक resistor में जो current pass हो रहा था वो क्या था? Same था. But potential क्या हो रहा था? Divide हो रहा था. Suppose V जितना potential है तो यहाँ पे R1 पे V1 होगा, R2 पे V2 और R3 पे V3. But the sum of these three potential differences, that sum was equal to the total potential of energy source. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है. सीरीज कनेक्शन किस टाइप का कनेक्शन होता है? एंड टू एंड कनेक्शन होता है, जिसमें एक एंड दूसरे एंड से, दूसरा एंड तीसरे एंड से ज्वाइन होता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जिसमें सारे रेजिस्टर्स के एक एंड को, जैसे मैंने इस टाइप के प्रैक्टिकल रेजिस्टर्स बताए थे, ठीक है, इस टाइप के ऐसे वायर्स होंगे, फिर ऊपर ऐसे एक डिवाइस होगी. तो ये जो जितने भी सारे वायर्स हैं वो सब एक पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं. यहां पे भी ये सारे वायर्स एक पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं. फिर इनके एंड्स किससे ज्वाइन करते हैं? बैटरी से. अब इसको अगर मैं सिंबॉलिकली बनाऊं, सो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन इज पॉइंट टू पॉइंट. तो किस टाइप से होगा? Parallel combination is point to point. So just a minute. ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है. सो सपोज देयर आर थ्री रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, देयर आर थ्री रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल. तो क्या होगा? तीनों रेजिस्टर्स का एक एंड एक पॉइंट से ज्वाइन होगा और तीनों रेजिस्टर्स का दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से ज्वाइन होगा. तो ये किस टाइप का कनेक्शन हो गया? पॉइंट टू पॉइंट. Now these two ends, they are connected to a battery. Okay, so this is parallel combination of resistors. अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले करंट की. Now the switch is on. So current will start flowing from positive terminal of the battery. Suppose I जितना current flow हो रहा है. Now at this point, current will get divided in three different parts. Suppose यहां तक current कितना आएगा? I जितना आएगा. Now electrons have three options. उनके पास तीन पाथ हैं. तो थोड़े electrons R1 पे जाएंगे, थोड़े R2 पे, थोड़े R3 पे. So suppose current flowing through R1 is I1, current flowing through R2 is I2 and current flowing through R3 is I3. तो सीरीज में क्या था? सीरीज में करंट सेम था. Current passing through each resistor was same. But in case of parallel combination, current passing through each resistor is different. ठीक है, current passing through each resistor is different. तो करंट का आपको पता चल गया. पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? Here current passing through each resistor is different. तो उसी को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. पोटेंशियल की बात करते हैं.
तो अगर मैं बोलूं कि सीरीज और पैरेलल दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है, तो सीरीज में करंट सेम था, यहाँ पे करंट डिफरेंट है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट था, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल सेम है? उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि यहां पे करंट डिवाइड हो रहा है, करंट इज गेटिंग डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। तो करंट जो डिवाइड हो रहा है वो भी एक पर्टिकुलर मैनर में डिवाइड होगा। कैसे? जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, वहां पे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा करंट को फ्लो करने के लिए। तो जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो होंगे। क्लियर? आपको क्या याद रखना है? करंट की एक प्रॉपर्टी है कि जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट क्या होगा? कम फ्लो होगा, और जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट ज्यादा फ्लो होगा। क्लियर? जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे करंट कम, जहां पे रेजिस्टेंस कम वहां पे करंट ज्यादा। इतना क्लियर? क्या याद रखना है? करंट हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट प्रिफर्स अ पाथ ऑफ लोअर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जहां पे रेजिस्टेंस कम है वहां पे करंट की वैल्यू ज्यादा, और जहां पे रेजिस्टेंस कम है वहां पे जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट की वैल्यू कम। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि सपोज R1 है आपका 1 ओम, R2 है 2 ओम और R3 है 4 ओम। क्लियर? 4 ओम से सपोज करंट फ्लो होता है 2 एम्पियर। 4 ओम से सपोज करंट कितना फ्लो होता है? 2 एम्पियर। ओके, तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। करंट की प्रॉपर्टी क्या है? क्या है? जैसे जहां पे रेजिस्टेंस कम है वहां पे करंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां पे रेजिस्टेंस कितना है? 4। सो सपोज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 4 ओम रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? हाफ हो गई। मींस रेजिस्टेंस क्या हुआ? कम हुआ। रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो करंट क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो इतना याद रखना है कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जिस पाथ पे, क्यों यहां पे इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि मल्टीपल पाथ्स हैं। ठीक है, एक ही पाथ होता तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट रेजिस्टेंस से पास हो रहे उतने सेकंड से पास होते, बट यहाँ पे ऑप्शन है। तो करंट किस टाइप से डिवाइड होगा? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ओम है, सपोज यहाँ पे करंट 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस हुआ हाफ, तो करंट क्या हो जाएगा? डबल। क्लियर? रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा? जितना रेजिस्टेंस कम हो रहा है उतने ही टाइम्स करंट बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 2 का डबल क्या होता है? 4। अब 2 से वापस क्या हो रहा है? करंट हाफ हो रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा? डबल। सो I1 कितना आएगा? 8 एम्पियर। इतना क्लियर? ये एक बेसिक रिलेशन है। लोअर द रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। तो सपोज 4 ओम से 2 एम्पियर पास हो रहा था, तो रेजिस्टेंस हाफ हुआ तो करंट हो गया डबल, रेजिस्टेंस अगेन हाफ हुआ तो करंट अगेन हो गया डबल। नो व्हाट इज I इंटू आर? क्या होता है? पोटेंशियल होता है। तो यहां पे आप I1 इंटू R1 देखो, I1 इंटू R1, I2 इंटू R2 एंड I3 इंटू R3, तीनों सेम। I1 इंटू R1 कितना है? 8 है। I2 इंटू R2, 4 2 सा 8 एंड 2 4 सा इज ऑल्सो 8। तो तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन आपको किसकी वैल्यू देता है? पोटेंशियल डिफरेंस की। सो इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। सो पैरेलल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जितना पोटेंशियल आप सप्लाई करोगे उतना पोटेंशियल तीनों को मिलेगा। क्लियर? जितना पोटेंशियल हम सप्लाई करेंगे उतना पोटेंशियल तीनों को मिलेगा। डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है हमारे घर पे आप कोई भी अप्लायंस देखो, सबके पीछे लिखा होता है 220 टू 230 वोल्ट की रेंज। क्लियर? सो हमारे घर पे जो पोटेंशियल आता है वो 220 वोल्ट होता है। तो जितने भी अप्लायंसेस हैं घर में सबको 220 वोल्ट मिलता है, क्योंकि
all the appliances are connected in parallel combination. आप ये 13 चैप्टर में पढ़ोगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं. घर में जो वायरिंग होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन की नहीं होती है. किस टाइप की होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन की होती है. बिकॉज देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या याद रखनी है? हियर करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट and potential across each resistance is same and that potential is equal to the potential difference of energy source. हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम. और करंट क्या होगा? डिफरेंट. अब इसी चीज को हम वर्ड्स में लिखेंगे. फर्स्ट वी विल राइट द डेफिनेशन. If in a combination of resistors potential difference across each resistance is same, then that combination is known as parallel combination of resistors. Okay, parallel combination of resistors. नेक्स्ट पॉइंट, हमने एक पॉइंट लिख दिया कि पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? हियर total current flowing through the circuit is equal to sum of current flowing through each resistor. क्या लिखा मैंने? Here total current means I. Total current flowing through circuit is equal to sum of current flowing through each resistor. यहां से तीनों करंट्स कंबाइन होंगे, वापस से कितना मिलेगा? I, and this is how the circuit will be completed. So here I is equals to I1 plus I2 plus I3. Okay. अब क्या करना है? लेट दिस बी इक्वेशन 1. अब हमें डिराइव करना है कि अगर हम R1, R2, R3 को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या मिलता है? सीरीज में हमें क्या मिला था? R1 plus R2 plus R3 मींस इफ यू आर कनेक्टिंग 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज, 2 or more than 2 resistors in series, then the equivalent resistance will be the sum of individual resistances. Clear? पैरेलल में क्या चीज मिलेगा वो अब हमें डिराइव करना है. So according to Ohm's law, देखो V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है. So I इक्वल्स टू क्या हो गया? V by R. सपोज बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V है. सो इसके अक्रॉस भी V होगा, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है. रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, तो पोटेंशियल कितना रहेगा? V जितना ही रहेगा. सो I1, I क्या हो गया? V by R. तो I1 इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है? V. इसके अक्रॉस भी कितना है? V. और इसके अक्रॉस भी कितना है? V. तो क्या करेंगे? अगर मैंने यहां पे वोल्ट मीटर लगाया, अगर मैंने यहां पे वोल्ट मीटर लगाया तो तीनों का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम. ठीक है, सॉरी, तीनों का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम. तो यहां पे रीडिंग कितनी आएगी? V जितनी ही आएगी. सो I1 कितना हो गया? V बाय R1. R1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल है? V. R2 के क्रॉस भी कितना है? V. R3 के क्रॉस भी कितना है? V. सो I1 कितना हो गया? V बाय R1. I2 कितना हो गया? V बाय R2.
ओके, एंड I3 कितना हो गया, V by R3. Substituting these values in equation number 1, what you will get, I equals to I1 की प्लेस पे V by R1 plus V by R2 plus V by R3. What we have done, we have substituted these values in equation 1. Potential across each resistance is same, so यहाँ पे V, V और V ही रहेगा तीनों में. Substituting all these values in equation 1, what we got I equals to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Now let this be equation 2. Now let equivalent resistance of R1, R2 and R3 be R. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या ले लिया, R ले लिया. तो सर्किट किस टाइप का हो जाएगा, ये तीनों रेजिस्टर्स हटा के हमें कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देना है, R. तो ये तो हम सीरीज में कर चुके हैं. दिस इज V प्लस माइनस I. यहाँ पे कितना पोटेंशियल शो होगा, V जितना. ओके, ये आपको इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाना है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1, R2 and R3 is R. So in place of these three resistors, I can place a resistor of value R. So for above circuit, you can write I equals to V by R because we need the value of I. Now substitute this value here. So from equation 2, in place of I, we are writing V by R equals to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. So V by R, taking V common, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This V and this V will get cancelled. So 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is the equivalent resistance in case of parallel. Clear? हमें सीरीज में क्या मिला, R equals to R1 plus R2 plus R3. इसमें क्या मिला, 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. अब ज्यादा मैथ्स मत दिखाना कि सीधे रेसिप्रोकल नहीं हो सकते, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता है. आपको पूरा सॉल्व करना है, जो भी वैल्यू आती है लास्ट में रेसिप्रोकल लेना होता है. ठीक है, R1, R2, R3 आपको दिया होगा. अभी मैं एग्जांपल करके बताता हूं कि कैसे इसमें आंसर आएगा. So now you can see here, series connection में current passing through each resistor was same. Parallel में potential same है. Series में different क्या था, potential था. Parallel में different क्या है, current है. So पूरा converse चल रहा है, तो ये points भी exact converse है. Derivation भी उस टाइप से है, तो वो सब simple है. अब जो मेन दो क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं वो क्या है कि हम वोल्ट मीटर को क्यों ऐसे कनेक्ट करते हैं और एमीटर को क्यों ऐसे कनेक्ट करते हैं. तो उसका आंसर कॉम्बिनेशन में ही. When we are connecting anything in series, अब आप ये बात ध्यान रखो कि कोई भी अप्लायंस हो उसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा. So when we are connecting anything in series, the current passing through that thing will remain same. When we are connecting anything in series, the current passing through that appliance will remain same. तो एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में. एमीटर कैसे है, सीरीज में. तो ये पूरे आई की रीडिंग देगा आपको. पैरेलल में कनेक्ट करने से पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है. When we are connecting anything in parallel, तो पोटेंशियल सेम रहता है. तो कोई भी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर आप पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हो तो जितना पोटेंशियल रेजिस्टर में है उतना ही पोटेंशियल आपको वोल्ट मीटर में शो होगा. तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे शो होने वाला है. सो दैट्स व्हाई हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल across the resistor or across the conductor, while ammeter is connected in series. Okay, एक पॉइंट क्लियर हुआ. हाउ इज ammeter connected, ammeter is connected in series while voltmeter is connected in parallel. अब दूसरा क्वेश्चन जो किसी को डाउट आ सकता है कि करंट यहां से तीन पाथ में तो डिवाइड हुआ,
बट वोल्ट मीटर में क्यों नहीं गया? दूसरा क्वेश्चन क्या है, करंट यहां से 3 पाथ में तो डिवाइड हुआ बट वोल्ट मीटर में वो गया नहीं। तो उसका रीजन क्या है? वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाता होगा, ये भी तो वायर्स है, ये भी क्या है, वायर्स है। तो अब वोल्ट मीटर में करंट प्रैक्टिकली आप देखने जाओ तो जाता है, बट द वैल्यू ऑफ दैट करंट इज वेरी लो। नाउ द रीजन why current passing through this voltmeter will be very less, because voltmeters जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टमीटर्स, आइडियल मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट थ्योरेटिकली हम क्या बोलते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर शुड बी इनफाइनाइट। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। जितना ज्यादा आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट उतना क्या होगा, कम होगा। क्लियर? जितना ज्यादा हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे करंट उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होते होते इनफाइनाइट हो जाए तो करंट डिक्रीज होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लाना पॉसिबल है नहीं है। क्लियर? किसी भी अप्लायंस का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट करना या 0 करना पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इनफाइनाइट। आइडियल मींस प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखने का ट्राई किया जाता है। अब इतना ज्यादा रखा जाता है कि जिससे करंट पास हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा कम है, सो दैट करंट इज निग्लेक्टेड। ठीक है? प्रैक्टिकली बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में इससे करंट फ्लो हो रहा है, बट दैट करंट वी कैन निग्लेक्ट बिकॉज उसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत ज्यादा ही कम है। क्लियर? तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं इसके बाद वो पहले देख लेते हैं। आई होप दिस डेरिवेशन इज क्लियर। व्हाट वी डिड, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें पोटेंशियल क्या रहे, सेम, करंट डिवाइड होगा, I1 I2 I3 क्या होगा, V by R1 V by R2 V by R3, substitute these values here. Now take the equivalent resistance of R1 R2 and R3 as R, draw an equivalent circuit. ये circuit draw करना भी compulsory है। For above circuit you can write down I equals to V by R, then substitute the value here, V will get cancelled, so we got the formula as this. Okay? अब इसके अलावा क्या पॉइंट्स याद रखने हैं वो देखते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल करेंगे। Pause the video over here, write down this whole topic. Okay? Voltmeter is connected in parallel across the conductor. ये पॉइंट याद रखना है। Ammeter is connected in series across the conductor. फिर मैंने आपको क्या बताया, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखा जाता है जिससे कि करंट उससे जो पास हो क्या हो, कम से कम। सो नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर is infinite. Resistance of ideal ammeter, करंट की वैल्यू पे कोई फ्लक्चुएशंस ना आए इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम रखा जाता है। सो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। आइडियल मींस प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो प्रैक्टिकली क्या करेंगे, कम से कम रखेंगे। क्लियर? एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम रखेंगे तो फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे, एरर्स नहीं आएंगे। सो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। ठीक है? यू हैव टू रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स अलोंग विद दिस टॉपिक। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब फॉर्मूले देख लेते हैं। हमने
कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े. Okay, pause the video here, write down these 4 points. Okay. Before combination of resistors, we studied 5 formulae. Q equals to Ne, I equals to Q by T, V equals to W by Q. Then fourth one was V equals to IR. Fifth, R equals to Rho L by. Then in series, for series combination, sixth formula क्या पढ़ा था हमने, R equals to R1 plus R2 up to R. अब जिस कॉम्बिनेशन में जो चीज चेंज होती है वो चीज फाइंड करने को बोलते हैं. सीरीज में क्या चेंज होता है, पोटेंशियल. सो क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर. तो हमने क्या देखा था, V1 इक्वल्स टू I इंटू R1 था, V2 इक्वल्स टू I इंटू R2 था. So Vn equals to I into Rn. This is in case of series. For parallel, 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 up to 1 by Rn. And parallel में क्या चेंज होता है, करंट चेंज होता है. तो आपने क्या देखा, I equals to V by R1. I1 equals to V by R1, I2 equals to V by R2, so IN equals to V by R. Clear? IN equals to V by R. This is the formula. So हम इसमें 4 formulae पढ़ लिए. We have completed 9 formulae. So how many formulas are remaining? 5. तो चलो अब आते हैं एग्जाम्पल पे. So open page number, just a minute. Page number 214. Page number 214. Example number 12.8. In the circuit diagram given in figure 12.10, 12.10 figure आपको दी है पेज 213 पे, right hand side bottom. In the circuit diagram given in figure 12.10, तो कैसा सर्किट डायग्राम दिया है जो अभी हमने ड्रॉ किया वो. Example 12.8. R1, R2, R3. So in the circuit diagram given in figure 12.10, suppose the resistors R1, R2 and R3 have the values. R1 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 5 ohm. ठीक है, what is R1? 5 ohm. R2 10 ohm and 30 ohm. R2 is 10 ohm and R3 is 30 ohm. Which have been connected to a 12 volt battery. कितनी बैटरी है, 12 volt. V is 12 volt. Calculate the current through each resistance. Current through each resistance means I1, I2, I3. Formula number 9. So first I1 क्या होगा, V by R1. V कितना है, 12.
बाय R1 कितना है 5, 12 बाय 5 2.4 एम्पियर। क्लियर। I2 V बाय R2, क्लियर। I एंड V बाय R है, I1 V बाय R1, I2 V बाय R2। V कितना है 12, R2 is 10, 12 by 10 is 1.2 ampere। I3 V by R3, what is V? 12, R3 30, okay, so 3 4s are 3 10s are 0.4 ampere। we got the current flowing through each resistance। हमें I1 मिल गया, I2 मिल गया, I3 मिल गया। कैसे मिला? I1 क्या होगा V by R1, I2 क्या होगा V by R2, I3 क्या होगा V by R3। सेकेंड, टोटल करंट I क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का सम क्या होगा I होगा। सो I1 कितना है 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, 2.4 प्लस 1.2 3.6 प्लस 0.4 4 एम्पियर। Now last, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस मतलब R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला नंबर 8। सो 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 कितना है 5, R2 कितना है 10, R3 कितना है 30। ठीक है, 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। 5 10 एंड 30 का एलसीएम 30, 30 बाय 5 6, 30 by 10 3, 30 by 30 1, 6 3 9 and 1 10 by 30। 1 by R 1 by 3 आया तो R कितना आ गया 3 ओम। सो यू कैन सी हियर कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला वो इन तीनों से भी क्या है कम। सो व्हेन वी वांट टू decrease the resistance, at that time we will use parallel combination, क्योंकि parallel combination से equivalent resistance circuit का क्या हो जाता है कम हो जाता है, series combination से increase हो जाता है। clear? Another advantage of parallel combination is all the appliances are getting same potential। तो कोई भी appliance को run करने के लिए potential necessary होता है, current इतना ज्यादा necessary नहीं होता है। ठीक है, तो current कितना भी flow हो potential should be same। Clear? So this was parallel combination of resistors। हमने लास्ट में क्या किया 1 by R equals to 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 30। एलसीएम लेंगे यार इसका 30, 30 by 5 6, 30 by 10 3, 30 by 30 1, 10 by 30 so 1 by 3, 1 by R is 1 by 3 so R कितना आ गया 3 ohm। Clear? So this was the question related to parallel combination of resistors। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो मिक्स्ड होंगे, सीरीज पैरेलल दोनों होगा उसमें, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स थोड़े सॉल्व करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस। ओके, डू ऑल दिस सम्स, राइट, डू दिस सम एंड राइट द थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल अगेन विदाउट लुकिंग इनटू द वीडियो। थैंक यू।